यार नेदरलैंड तो ठीक है, स्कॉटलैंड भी ठीक है, लेकिन क्या नेपाल टेस्ट स्टेटस डिजर्व करता है? नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, सवाल हर उस इंसान का है जो पिछले कुछ टाइम से नेपाल क्रिकेट को फॉलो कर रहा है। सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी जो नेपाल क्रिकेट को देखता है वो ये सवाल पूछ रहा है। और कल जब मैंने अपने यूट्यूब लाइव सेशन में टू टायर सिस्टम को डिस्कस किया था, जहां पर टायर 1 की एक टीम, टायर 2 की एक टीम आपस में खेलने वाली सारी बात हुई थी, जहां पर एक आइडिया जो आईसीसी के पास प्रपोज किया गया है, जिस पर आईसीसी ऑफिशियल मीटिंग होल्ड करने वाला है, जिसमें नेपाल का भी नाम है, उसको लेकर के पूरे डिस्कशन में बहुत लोगों ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा था कि भाई आप सच बताओ कि आपको लगता है कि नेपाल इस मोमेंट पर डिजर्व भी करता है टेस्ट स्टेटस? तो मैंने सोचा कि आपके सामने कुछ बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स रखता हूं और फिर आपसे पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि नेपाल इन बेसिक पॉइंट्स को फुलफिल करता है। और नहीं, मैं नहीं आपसे पूछूंगा कि नेपाल ने अभी तक टेस्ट नेशन को तो हराया ही नहीं, टेस्ट स्टेटस कहां से मिल जाएगा, बिकॉज वो बाद में आता है। लेकिन उससे पहले कुछ बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं। अगर इन सवालों को नेपाल फुलफिल करता है, इन पॉइंटर्स को नेपाल फुलफिल करता है, तो आप, या फिर अगर अभी नहीं करता है और आने वाले 2-3 साल में कर लेगा, बिकॉज जो भी डिस्कशन अभी चल रहा है टू टायर सिस्टम का, वो ऐसा नहीं है कि कल से एप्लीकेबल होने वाला, बिकॉज आप 2025 2027 डब्ल्यूटीसी के साइकिल में तो नहीं घुस रहे हो, उसके बाद ही होगा। सो लेट्स जस्ट से कि 2027 के बाद, मतलब 2 इयर्स या फिर 2028 ले लो, 3 साल का आप लगभग टाइम ले लो कि उतना टाइम लगेगा इस पूरी मीटिंग को, डिस्कशन को, इंप्लीमेंटेशन में आने में। और क्या आने वाले 3 साल में ये कुछ पॉइंटर्स जो मैं अभी जस्ट मेंशन करने वाला हूं, वो नेपाल फुलफिल कर सकता है या नहीं? सबसे पहला पॉइंट यह है कि क्या नेपाल के पास इस टाइम पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अच्छा कंपटीशन है, अच्छे लेवल पर क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है? बिकॉज आप किसी भी टेस्ट नेशन को देखो, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है उनका फर्स्ट क्लास नेशन, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन अगर नहीं है तो आपके पास मतलब कि बेसिक पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। भाई T20 और ओडीआईज आप एक लिमिटेड प्लेयर के साथ खेल सकते हो, लेकिन टेस्ट खेलना, लॉन्ग फॉर्मेट गेम खेलने के लिए आपके पास जो पूरा यूथ प्रोग्राम है ना, वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या नेपाल के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अच्छा कंपटीशन है? क्या वायबल फर्स्ट क्लास कंपटीशन है या नहीं है? आप, और अगर अभी नहीं है तो क्या आने वाले 3 साल में हो सकता है? क्या जय ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स और हम बड़े स्केल पर देख सकते हैं आने वाले 2.5-3 साल में? आपको हाँ लगता है तो हाँ बताओ, ना लगता है तो ना बताओ, आप खुद समझ जाओगे। दूसरा पॉइंट ये कि क्या इस टाइम पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इस टाइम पर नेपाल के पास लेजिटिमेट ग्राउंड्स हैं जो 5 दिन के मैचेस करा सके? नेपाल को लेकर जब भी ग्राउंड की बात आती है, हमारे दिमाग में टीयू आता है, और टीयू के अलावा जो अभी एक्स्ट्रा टेक बन रहा है या फिर और जो 2-3 स्टेडियम्स बन रहे हैं जिनको आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो उनको लेकर के मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नेपाल के पास इस टाइम पर वैसे लेजिटिमेट ग्राउंड्स हैं जहां पर टेस्ट मैचेस होल्ड किए जा सके, जहां पर 5 दिन का टेस्ट मैच हो सकता है? और अगर अभी नहीं है तो क्या आने वाले 3 साल में नेपाल के पास इतने लेजिटिमेट ग्राउंड हो सकते हैं जिसमें आप 5 दिन के टेस्ट मैचेस करा सको? फिर उसके बाद अगर आप 5 दिन के टेस्ट मैचेस कराने का सोच रहे हो, क्या आपके पास इतनी फैसिलिटीज है जो 5 दिन का टेस्ट मैच करा सकती है? और अगर हां, तो क्या आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है? क्या आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है? जैसे ही मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर आता हूं और फैसिलिटीज पर आता हूं, आपको एनपीएल के एंड होने पर जो पारसदाई का वो स्टेटमेंट था वो याद जरूर करना चाहिए। क्योंकि एनपीएल किस बेसिस पर स्टार्ट हुआ था? एनपीएल स्टार्ट हुआ था कि भैया फैंस हमारे पास इतने हैं कि हमारा एनपीएल सक्सेसफुल हो जाएगा। जितनी भी स्पॉन्सरशिप आई, जितनों ने पैसे लगाए, वो यही देखकर लगाए कि भैया नेपाल में देखने वाले लोग बहुत हैं, क्रेज बहुत है, यहां क्रिकेट चलेगा। और वहां क्रिकेट चला, एनपीएल चला। और उसके बाद पारसदाई ने कहा कि इस एनपीएल के बाद एटलीस्ट जो नेपाल के क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको ये तो पता चल गया होगा कि भाई नेपाल में आप क्रिकेट को प्रोफेशनली फॉलो कर सकते हो, आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो, क्योंकि क्रिकेट में यहां भी पैसा है। एनपीएल के बाद सबको पता चल गया कि भाई आने वाले 2-3 सीजन के बाद बीपीएल वाला हाल नहीं होगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाला हाल नहीं होगा कि आपका पूरा एक मैच हो गया, आपने फॉरेन प्लेयर्स को नहीं खिलाया बिकॉज आपके पास इनफ पैसे नहीं है। सो वो केस नहीं होगा यहां पर, बिकॉज यहां पर क्रिकेट का क्रेज डिफरेंट है अगर उसको सही तरह से चलाया जाए तो। बिकॉज कोई भी चीज खराब हो सकती है अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी ना हो तो। लेकिन सवाल बस यही था कि क्या आपके पास इनफ फैसिलिटीज है? सो आप मुझे बताइए, क्या आपके पास इनफ ग्राउंड्स हैं? क्या आपके पास इनफ फैसिलिटीज है? क्या आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पैसे की स्टेबिलिटी है? और क्या आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो पूरा कंपटीशन है वो इनफ है कि आप आने वाले टाइम पर ये कह सको कि हाँ भैया नेपाल जो है वो टेस्ट स्टेटस के लिए रेडी है? ये बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया, मैं नहीं आ रहा हूं उस पर कि हमारी परफॉर्मेंस ऑन फील्ड कैसी रही, मैटर वो करता है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर आप इन चीजों पर आने वाले 2 से 3 साल में ये कह सकते हो कि हाँ भाई नेपाल इन सारी चीजों को फुलफिल कर सकता है, तो यकीन मानो आने वाले 2-3 साल में नेपाल को टेस्ट स्टेटस मिलना या ना मिलना, इस पर एटलीस्ट डिस्कशन
डिस्कशन बहुत पॉजिटिवली स्टार्ट हो सकता है। अगर आप नंबर्स पर आते हो, अगर आप आईसीसी के क्राइटेरिया पर आते हो, तो आयरलैंड और अफगानिस्तान वो टीम है जो सारा सारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती थी, उसके बावजूद उनको टेस्ट स्टेटस मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में क्रिकेट नहीं होता है, अफगानिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपने घर पर खेलता है, बट फिलहाल कोई भी टीम जो है, कोई भी कंट्री जो है, वो अफगानिस्तान ट्रैवल करने के लिए रेडी नहीं है। सो आपके नेशन में खुद का ग्राउंड जो है उसको लेकर के दिक्कत है, बट आईसीसी का वो क्राइटेरिया है कि भाई आपके पास ग्राउंड एनफ होने चाहिए और XYZ चीजें, घर पर ग्राउंड अपना होम होना चाहिए, वो नहीं है, आपको दूसरी जगह पर होम ग्राउंड मिला हुआ है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सॉरी जो सारे सारे डेस्टिनेशंस हैं या फिर जो फ्रेशली जिनको डेस्टिनेशन मिला है वो सारे बेसिक क्राइटेरियाज फुलफिल करते हो, लेकिन ये जो मैंने कुछ मेंशन किए ये आपके पास होने चाहिए। आपके पास सिर्फ गवर्नमेंट का इशू है, इस वजह से अफगानिस्तान का इतना मैटर है, वरना अफगानिस्तान फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग है अदर नेशन से। खैर, अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ जी ये सब कुछ है, तो उसके बाद फिर बात आती है ऑन फील्ड परफॉर्मेंस की। उसके बाद आप बात करोगे कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमने कैसा परफॉर्म किया, हमारी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस कैसी है। बिकॉज देखो सारी कहानी है ना कि 2024 में नेपाल ने ऑन फील्ड परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है। नेपाल ने ऐसा कर दिया है कि भैया ओडीआई स्टेटस बचेगा या नहीं बचेगा, इस पर डिस्कशंस होने लगे हैं। तो यस, ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पर सवाल है और ये बिल्कुल जायज सवाल है। और इसी को देख करके बहुत लोगों ने ये भी कहा कि भाई यूएसए क्यों नहीं है, यूएसए की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बस यूएसए के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। तो यस, यूएसए ऑन फील्ड परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, लेकिन क्या यूएसए उतनी व्यूअरशिप ला सकता है? बिकॉज भाई एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। अगर आप आईसीसी को अच्छा बिजनेस देते हो तब आईसीसी सोचेगा। क्यों ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया ये टेस्ट मैचेस ज्यादा खेलते हैं, ये इनको ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है, आईसीसी का जो मेजर जो अमाउंट जाता है वो क्यों इन नेशन को जाता है? बिकॉज ये बिजनेस अच्छा देते हैं। सो एंड ऑफ द डे भाई है तो ये भी बिजनेस ही ना, ये तो है भी, ये भी इवेंट ही ना। सो आप अगर अच्छा इवेंट करा सकते हो तो जाहिर सी बात है आपको उस पर अप्रिसिएशन मिलेगा और एंड ऑफ द डे अच्छा पैसा मिलेगा। जैसे अभी जय ट्रॉफी हुई, उसको लेकर के आईसीसी तारीफ कर रहा था कि भाई इट्स गुड टू सी कि आप अपने डोमेस्टिक पर इतना ध्यान दे रहे हो, अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हो। सो ये चीजें जो है मैटर करती है और यही चीजें हैं जो आने वाले 2-3 साल में आपको यहां से यहां जाते हुए दिखेगी और फिर आप कहोगे कि हाँ यार, हमने ये जो बेसिक फंडामेंटल था वो एटलीस्ट हमारा हमारा जो है फुलफिल हो गया। उसके बाद हाई लेवल कॉम्पिटिटिवनेस, उसके बाद आप टेस्ट क्रिकेट के पार्ट्स कैसे होंगे वो सब डिस्कस करोगे। बिकॉज आपका जो डोमेस्टिक है ना वो सब कुछ डिसाइड करेगा। आपका जो सिस्टम है अगर वो वेल ऑर्गेनाइज फर्स्ट क्लास लीग जैसा हो गया, देन इट मींस कि आपका बेसिक जो है वो फुलफिल हो गया। उसके बाद फिर आपको दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है आपके यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे आप यूथ कप करा रहे हो, सो ये कुछ यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिससे आपके पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेंगे। बिकॉज भाई डेस्टिनेशन होने के लिए आपको अपनी बैकिंग दिखानी होगी कि हमारे पास सब कुछ है जी, प्लेयर्स भी पूरे हैं, पैसा भी बढ़िया है, ग्राउंड भी अच्छा खासा है, फैसिलिटीज भी सारी है, हमारे पास सब कुछ है। और उसके बाद अगर ये सब कुछ है तो जाहिर सी बात अच्छे कोचेस भी होंगे, अच्छा सब कुछ होगा, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। सो ये कुछ बेसिक चीजें जिसमें फिलहाल नेपाल पीछे है, बट आने वाले 2-3 साल में जिस तरह से काम हो रहा है, एनपीएल, जय ट्रॉफी, पीएम कप और फिर जिस तरह से एक्स्ट्रा टेक ओवल बन रहा है, ये सारी चीजें बिल्कुल अभी स्टार्टिंग वाले स्टेज पर है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 2-3 साल में ये अपने उस मोड़ पर होगी जहां पर आप कह सकोगे कि हाँ भैया सब बढ़िया है। चलो, ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे, मैंने सोचा आपसे पूछूं और आपसे इस पर डिस्कस करूं और जानूं कि भाई आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ टाइम में इन पॉइंटर्स को नेपाल फुलफिल करेगा और एसोसिएट नेशन से फुल मेंबर की तरफ बढ़ सकता है, या फिर 3 साल बहुत शॉर्ट है, उसमें और टाइम लगेगा, 5-6 साल लग सकता है। अगर आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून।